और एक बहुत ही स्पेशल लव स्टोरी के 50%। पंकज त्रिपाठी जी, हाल ही में इन्हें दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत मुबारक हो सर। सच एन ऑनर टू शेयर द डायस विद यू। अंग्रेजी में कहते हैं कि लेखक निर्देशक हरीश व्यास और फिल्म के निर्माता मानव मल्होत्रा, जिनके पास सीटी नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्टेज। मैं सबसे एक एक सवाल पूछूंगी और उसके बाद आप सबके लिए फोरम ओपन है। तो पहला सवाल संजय जी आपके लिए। जी मैं जानता था। आपकी यूनिट बहुत शिकायत कर चुकी है कि आप जो है बना गलत है, क्योंकि सारा रस तो आपको उन्हीं गलियों में मिला। पहली बार रोमांटिक हीरो प्ले कर रहे हैं, उन्हीं गलियों की देन है। तो कैसा लग रहा है सर? मगर यहाँ बैठ के वो रोल करते हैं। पहली बार रोमांटिक हीरो नहीं गुलाब दे रहे हैं। अरे मैं बहुत बड़ा रोमांटिक हीरो हूँ अपने लाइफ में। ये तो माय वाइफ इज एंड ये तो एक फिल्म है। बट बिना रस बनारस, मुझे शुरू से ये टाइटल चाहिए होता था फिल्म का। इस फिल्म का जब भी मैं सुना रहता कहानी और ये सब कि बिना रस, विदाउट रस बनारस, ये है बनारस। कोई रस ना होते हुए भी एक लाइफ में कुछ एक रस तो है जिसके सहारे पेशेंट को वापस जिंदा किया जा सकता है। तो बिना रस बनारस, ये शिकायत अगर मेरी यूनिट वाले कर रहे हैं तो हम बहुत ही बड़े बड़े नेशनल फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म से टक्कर ले रहे हैं। हमारी यूनिट जब ऐसे सोचती है, कमाल। किरण आपके लिए वहीं से कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये शिकायत के बेसिस पे, इनके जवाब के बेसिस पे नहीं, कि बिना रस के रोमांटिक हीरो के साथ कैसे निभा लिया आपने 24 साल? 1 महीने का ही बता दो। 1 महीना। देखिए ऐसा है कि सबसे अहम बात जो है वो ये है दैट एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड, एवरीवन वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड। और जिसका पति ऐसा हो, मतलब यशवंत जैसा, यशवंत जैसा अनरोमांटिक, बेरस, इनसेंसिटिव, अनरिस्पॉन्सिव, उसकी ज़िंदगी तो काफ़ी मुश्किल होगी। इट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ प्रोजेक्ट फॉर हर 24 years विद अ मैन लाइक दैट। बट हैविंग सेड दैट, आई एम गोइंग टू से वन थिंग कि यशवंत और किरण के प्यार मेरा एक अलग ही मिठास है कि दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे को, मगर समहाउ कभी उस बात का इजहार नहीं करते। रिश्तों में क्या होता है, कभी कभी एक पैटर्न बन जाता है। शी वॉन्ट्स हिम टू से दैट ही लव्स हर, बट बिकॉज ही डजंट से इट, शी ऑल्सो डजंट से इट। बट डिस्पाइट दैट दे शेयर समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, एंड दैट इज वॉट दिस फिल्म एंड दिस जर्नी इज अबाउट। थैंक यू। अंशुमन जो कि जुगनू है, हर वक्त इनके अंदर जो है ना प्यार की लौ जगमगाती रहती है। तो ये बताइए, आप दिल्ली से हैं ना? जी, मेरी पैदाइशी इलाहाबाद की है, लेकिन हाँ स्कूलिंग दिल्ली और कॉलेज यहाँ। तो बनारस की गलियों में और छतों से ये जो आपने बड़ी खूबसूरती से प्यार निभाया है, तो कोई रेफरेंस पॉइंट था इसे खेलने का, उन गलियों से रिलेट कर पाने का? पहली बार इन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई थी तो ये हरीश व्यास जो राइटर डायरेक्टर हैं, ये बहुत ही मज़े ले लेके जुगनू सुनाते थे। तो इनको देख देख के जब मैंने पहली बार फिल्म सुनी थी, मुझे आइडिया लग गया था। आई थिंक फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम कम्प्लीटली। उसके बाद एज एन एक्टर, आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गोविंदा। तो जब इन्होंने फिल्म सुनाई थी तो गोविंदा मुझे बहुत शेड्स में दिखता था, क्योंकि वो येलो जूते पहनता है, लाल शर्ट पहनता है, उस टाइप की चीज़ें करता है। सो दैट वॉज वन, इफ वी कुड मेक अ गोविंदाइश कैरेक्टर हु इज रियल एंड बिलीवेबल एंड इन लव, दैट इज द जोन आई वेंट आउट विद। और उसके बाद आई बिलीव इन इंस्टिंक्ट, सो देन इंस्टिंक्ट टुक ओवर। एंड संजय जी इज अ बिग part of and a big reason why all of us have been able to do what we've been able to do, because फिल्म की शूट के दौरान हम एक परिवार की तरह रहते थे। वो बनारस को ऐसे जानते हैं जैसे उनका सोल बनारस है बेसिकली। तो हमने बहुत ही ऑब्जर्व किया बनारस को शूट के दौरान, सब ने साथ में बैठ के खाया पिया, मज़े किए, और उसी मज़े का एक ट्रेलर आपको फिल्म में नज़र आता है। तो खाए पिए, मज़े किए, मोहल्ले गली छतों पे खूब आशिकियाँ की, लेकिन प्रीति, तुम्हारे लिए इस फिल्म में जुगनू के अलावा खास क्या है? आई थिंक एवरीथिंग।
Most importantly, I could relate to the story. For our generation, I think it's very easy to express our love through WhatsApp, through phone calls, through everything. And when I see my parents, it wasn't that easy for them. I haven't seen my parents expressing their love to each other. So when I read the script, I could relate to the script instantly. So I think that's why. That is the most special thing about the film for me. And of course, yes, both of them. थैंक यू शिवानी एंड पंकज जी जो कि फिरोज प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में आपके पास ना तमंचा है ना गालियाँ हैं इनफैक्ट 50% है इस वक्त 50% है उस बहुत ही खूबसूरत स्पेशल लव स्टोरी के वो 3 लव स्टोरीज में से एक तो प्यार अक्सर फीका पड़ जाता है कई थोड़े टाइम के बाद और चाहे वो लव मैरिज लव हो जो भी हो जब मुझे हरीश ने पहली बार बताया था इस फिल्म के बारे में तो मुझे आप ही का बताया हुआ एक किस्सा याद आया था कि आपने ये कहा था कि आपके किसी भी परफॉर्मेंस के लिए आपकी पत्नी आज भी नहीं आती आज तो बड़ा वैसे स्पेशल डे है शी इज़ हियर वी आर रियली ऑनर्ड हाँ ये कभी नहीं आती हैं आज आई हैं तो ऐसा इन्होंने कहा था तो बताइए ऐसा क्या है कोई भी जो लाइव परफॉर्मेंस होती है थिएटर या बातचीत वहाँ मैं नहीं आती हैं ये मैं ही मना कर देता हूँ क्योंकि मैं नर्वस हो जाता हूँ हाँ एक्टिंग करते हुए लाइनें भूलने लगता हूँ तो एनएसडी में बोलता था तुम मत आना शो देखने यार मैं अकेले मुझे तो फिल्में देख लेती हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब सवाल तुम क्या था मैं भूल गया आप देख रहे हो वो भूल रहे हैं ऑलरेडी भूल रहे हैं क्वेश्चन भूल रहे हैं नहीं वो तो मेरी आदत है मैं तो ऐसे रास्ता भी भूल जाता हूँ चलते चलते आज कौन बता रहा था जेएनयू में हरीश जी गए थे तो जेएनयू बड़ा कैंपस है निकलने का समझ में नहीं आ रहा था कोई लड़का मिला उनको बोले अरे भाई सुनो बाहर कैसे जाना है तो उस लड़के ने बोला मुझे पता होता तो तुम्हें बता देता मतलब उसका भी यही हाल था नहीं आप वाला हाँ नहीं कई सालों से वहां था नहीं हमारा तो लाइव परफॉर्मेंस की बात है ऐसे मेरे लिए भी था कि जो मतलब मेरा भी प्रेम विवाह हुआ है उनसे तो मुझे ये रोल करते हुए सबसे पहले तो पता चला संजय भैया हीरो हैं फिल्म के नायक हैं ये हाँ तो वो वही बड़ी बात थी हमारे लिए कि बस भैया की फिल्म में हम कर रहे हैं कुछ भी करना हो तो इसीलिए मैं फिल्म में जुड़ गया और फिल्म बहुत सुंदर लिखे हैं हरीश जी बड़ी बढ़िया कविता की तरह है पूरी फिल्म काफी था उतना थैंक यू यहाँ बैठे हुए जितने हम सब हैं हम सब की ज़िंदगी में योगेश जी ने जितने भी गाने लिखे हैं उनमें से कुछ ना कुछ कोई ना कोई गाना हमारे लव स्टोरीज पर्सनल लव स्टोरीज में आई एम श्योर अप्लाई होता है मतलब मेरे में तो होता ही है तो 50 साल से लिख रहे हैं आप सर और अभी भी इतना फ्रेश इतनी कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज अप्रोच थॉट क्या राज है आपके यूथफुलनेस का मैं हरीश जी ने ये कहानी मुझे बहुत पहले सुनाई थी और मैं हमेशा इनको मना करता था कि ये फिल्म मत बनाना मैंने बोला क्या ओल्ड कपिल के ऊपर क्या बनाएंगे क्या है मगर हरीश का मतलब सपना था ये कि नहीं मैं ये फिल्म बनानी है मुझे और सब जो भी हुआ काफ़ी दिन अरसे से वो लगे हुए थे इस बात पर और मतलब जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे सुनाई उनकी राइटिंग मैं इतना इम्प्रेस हुआ मैं मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ मुझे आप बिल्कुल सही बोला है कि वो कविता जैसे मुझे लगने लगी और हालांकि गाने तो कम ही थे स्कोप भी कम था मगर फिल्म मुझे इतना ज़रूर था कि बहुत अच्छी बनेगी और अब आज मतलब वैसे फिल्म देखी तो बहुत पसंद आई मुझे इसलिए नहीं कि मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें और जितने भी कलाकार हैं संजय जी का और जो कलाकार मैं सब मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ नाम चूंकि मुझे याद नहीं है मगर बहुत अच्छा काम मतलब लगता है जैसे
और मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं तो पुराना आदमी हूँ, आनंद वगैरह फिल्म से रजनीगंधा छोड़, तो वो संवेदनशील जिसको बोलते हैं ना कि महसूस करना, सेंसिटिव फिल्म जिससे आदमी जुड़ जाता है, वो इस तरह की फिल्म है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये, और पूरी कहानी का जो एक थीम है वो मुझे लिखने को बहुत स्कोप तो नहीं था, मगर 3 लाइनें हैं, एक ठुमरी है इसमें जो पिया मुझसे रूठ गए रे, कहानी का जो थीम जो बयान करता है। तो जन्म मतलब इतने साल साथ में रहने के बाद आपको जब महसूस मतलब कि बस जिंदगी यही है कि जैसा संजय जी आते हैं, दारू पी, शाम को टीवी देखा, वाइफ ने खाना दे दिया और सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो वहाँ पर एक ठुमरी है कि जन्म जन्म के लिए प्रीत की बांधी डोर थी जिनसे, ढाई आखर प्रेम के फिर भी कबहू न भूले उनसे, पिया मुझसे रूठ गए रे। तो उसमें एक लाइन है कि पूरी कहानी का जो थीम है कि करता रहा मुरा मन मनमानी, उनके तो मन की पीर न जानी, प्रेम के पल सब खोए, पिया मुझसे रूठ गए रे। तो ऐसे कोशिश की है और फिल्म की मुझे लगता है कि बहुत मतलब लोग पसंद करेंगे। आप ही का एक और गाना जो मुझे याद आ रहा है, जो मुझे बहुत ने जो अभी कहा उसे याद करती हूँ, तो किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, यही है इनकी लव स्टोरी। हरीश, आपने अंग्रेजी में कितनी बार कहा है? मैं हिंदी में नहीं कह पाया लेकिन कहने की कोशिश करता हूँ। कई बार बोल नहीं पाता तो शायद आंखों से, इशारों से, बस यही तो वही कर रहा हूँ। फिल्म बना के भी तो वही कर रहा हूँ। I think deep down this film is for his wife. है ना, खुद ये इसी से कह रहे हैं। क्या बात है, मैं पूरी फिल्म बना दी थी। तो लोग बोलते हैं, लेटर लिखते हैं, मैंने पूरी फिल्म बना दी। तो ये बताइए, वो एक ही फिल्म शुरू से है या एक्चुअली ये 3 अलग अलग फिल्में थी? नहीं, आइडिया तो एक ही फिल्म का था, लेकिन जब आप कोई भी कहानी लिखते हैं तो कोशिश ये थी कि लव के बहुत तरीके अलग अलग हैं, एक्सप्रेशन अलग हैं, तरीके अलग हैं। जैसे शिवानी ने कहा कि आजकल का प्यार जो है थोड़ा व्हाट्सएप पे ज़्यादा आ गया है, तो इस तरह की कहानियाँ हैं। कोई बड़ी कई कहानियाँ जैसे ऐसी भी होती हैं, जैसे फिरोज़ की, जहाँ पर उसको बस तू ही तू दिख रही है, मतलब एक लो लग जाती है कि बस यही है, शी इज़ विद मी। और एक है जहाँ आप रियलाइज़ करते हैं कि करता तो था, जिसमें डायलॉग है कि कभी उसके बनाए खाने की तारीफ नहीं की, लगा उसे अच्छा लगा, उसे पता होगा। तो 3 कहानियाँ थी, लेकिन तीनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं डायरेक्टली ना हो, लेकिन दिखाया गया है कि भाई इसमें से ये रास्ता है, ये रास्ता है, कहाँ चलना है वो चलो। अब रास्ते तो बहुत सारे हैं, कहाँ जाना है वो, तो वैसा था। अच्छा, और आखिर में मानव, इस फिल्म के निर्माता, यूएस में सॉफ्टवेयर कंपनी है इनकी, अपने दोस्त की फिल्म बनाने इंडिया है, और दोस्त ऐसे और वो सीधे इन्हें बनारस की गलियों में ले गए। तो ऐसा क्या खास था इस कहानी में कि आपने ये पूरा सफ़र तय किया? सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि मेरे को इसको सुनना अच्छा लगता था जब ये कुछ बोलता था फ़ोन पे। और जब हम वहाँ रहते हैं बाहर यूएसए में, तो कोई एक ऐसा दोस्त मिलता है जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे आप, तो हमने बात ये ज़्यादा नहीं करी कि और घर में सब ठीक है, वो हम ज़्यादा नहीं करते थे। इसकी स्टोरी की बात हम ज़्यादा करते थे। तो वो डेवलप इतना ज़्यादा हो गया और इतना ज़्यादा उस जगह पे पहुंच गया कि फिर मैं मौके ढूंढ रहा था कि हाउ कैन आई इन्वेस्ट। और दूसरा ये था कि आई एक्चुअली इस फिल्म के प्रोसेस में यू नो व्हेन आई वेंट टू फिल्म बाज़ार और वहाँ व्यूइंग रूम में जैसे हमने इस फिल्म को दिखाया, सो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर सपोर्ट बीइंग अ फर्स्ट प्रोड्यूसर। सो एक जो हमें सपोर्ट सिस्टम मिला NFDC से,
आई थिंक उससे हम लोगों का थोड़ा रिजॉल्व और स्ट्रांग हो गया एंड दैट्स हाउ वी आर हियर बिकॉज ऑफ ऑल द एफर्ट्स बट एक प्रोसेस में जाने से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और आई थिंक आई गिव इट टू NFDC यू नो फॉर देयर सपोर्ट एंड या तो इस प्रोसेस के दौरान ही आपने अपनी वो शॉर्ट फिल्म बनाई? शॉर्ट फिल्म मैंने पहले बनाई थी लेकिन द रीजन आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन द मूवीज बिकॉज दैट शॉर्ट फिल्म वाज कॉल्ड वायरलेस. तो वो यही था जो अभी शिवानी ने बोला कि यू नो पीपल आर गोइंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, they don't relate to them anymore. You know, it's like you're playing cricket on phone but you don't go out in the ground to play that. तो वो जो एहसास है वो एक्चुअली में ख़त्म हो रहा है. तो जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि यार ये हाँ ये दिस इज समथिंग सिमिलर. एंड सो इफ देयर इज अ स्टोरी, इफ वी कैन डू समथिंग एंड इफ वी हैव ग्रेट पीपल टू वर्क विद तो कुछ करते हैं, चलो लेट्स डू दैट. तो वहाँ से शुरुआत हुई. थैंक यू. Open to the press. If anybody wants to ask, please raise your hand. In a mic. हाँ अनुपमा, मैं कुछ मतलब क्योंकि मैं उनका कुछ नाम लेना चाहूँगा जो इस फिल्म से जुड़े रहे हैं ख़ास तौर पे. और एक तो इतने गुणी जन लोग जो यहाँ बैठे हैं उनका धन्यवाद है. एक गुणी जन हमारे बत्ती साहब विजेंद्र काला जी, और इतना स्वीट कैरेक्टर उन्होंने किया है. और साहब प्लीज आइए ना. तो इन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर किया. फिर इसके जो फिल्म के पीछे लोग जुड़े हुए हैं जैसे फारूक मिस्त्री साहब जो DOP हैं, उनका बहुत ही बेहतरीन काम है. सुरेश पाई जी हैं हमारे, और म्यूज़िक में अनिकेत यहाँ पर हैं, रंजन शर्मा, परवीन कुंवर. और क्योंकि फिल्म एक ऐसा मीडियम है कि आप अकेले नहीं बना सकते, उसके साथ आपको बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है. फिर मेरे प्रोड्यूसर साहब बंटी साहब यहाँ बैठे हैं, बंटी खान साहब शायद 8 मिनट से, मानव, विकास अरोड़ा यहीं कहीं है शायद जिन्होंने मुझे मिलवाया. तो और सबसे बड़ी बात जो अब हमारे साथ जुड़ी है वो NFDC. मैं आज बोल रहा था मैम कि आपके लोगों में लिखा होता है सिनेमा ऑफ इंडिया. तो जब आप उस लोगों के साथ जुड़ते हैं यानी कि आप सिनेमा ऑफ इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है और गर्व की बात है सबके लिए. तो थैंक यू एवरीवन. बस इतना ही कहना चाह रहा था. और बाकी जितने भी हमारे जो क्रू लोग हैं साउंड के, सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सभी एक्टर्स का, प्रोडक्शन का, सबका थैंक यू सो मच. आई थिंक सर नमस्कार, मैं संदीप सिंह. मेरा सवाल पंकज सर से है. कल भी हम मिले थे. और सर हम उस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर विशेष तौर पे प्रेम के ऊपर थियरी की क्लासें चलती हैं. तो सर आपने जितने भी किरदार किए वो हमेशा आतंकित करते हैं, गुंडई, मतलब एक देहाती रोल. और कल जो मैंने देखा उसके बाद तो बहुत अच्छा लगा कि आपको ये रोमांटिक किरदार भी मिला है. तो सर ये इस विषय पर आप मुझे बता सकते हैं कि किस हिसाब से आपका अनुभव रहा इस फिल्म में काम करते हुए और इस रोमांस को अनुभव करते हुए? हाँ शुक्रिया. आज सुबह में अतिका के साथ हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, शायद हैं वो, आई थी यहाँ पीछे हैं. तो उन्होंने एक सवाल किया जिसमें संजय भैया बोले कि आप लोग अभिनेता, ऐसे अभिनेता हैं. तो संजय भैया ने बोला कि हम आलू हैं, आलू. उन्होंने पूछा था कमर्शियल सिनेमा करते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्में करते हैं. तो भैया बोले हम वैसे जैसे सब्जियों में आलू होती है ना, वो चिकन में भी पड़ जाए, मटन में पड़ जाए, भिंडी में बन जाए, बैगन डाल दो, आलू सब में चलता है. तो मैंने अतिका को बोला और इस बार आलू सोलो आ रहा है. हाँ, वही. तो खैर ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात था कि दम आलू में हम भी बने हुए हैं जीरे. तो मेरा बड़ा छोटा सा किरदार है इस फिल्म में. बट हाँ, मैंने अब तक ऐसा किरदार नहीं किया है. बहुत छोटा है. जब मैं पहली बार पढ़ा था, मुश्किल से मेरा रोल 3-3.5 पन्नों का है. 3 सीन है. हाँ हरीश जी ऐसा ही 4 कर दिए क्या? एक में अच्छा 3 को ही काट के अलग कर दिए होंगे 2 टुकड़ों में. तो मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी है. मैं करते हुए, इस किरदार को करते हुए मैंने जितना अच्छा महसूस किया, बाकियों में उतना अच्छा महसूस नहीं होता है. जब आप किसी को डराने जाते हैं, धमकाने जाते हैं, कुछ गलत करने जाते हैं. यहाँ पे जैसे नील बट्टे सन्नाटा या मसान में मैं अपना ही रोल कर रहा था, मैं ही था मसान में. यहाँ मैं ही हूँ.
यहाँ कोई अभिनेता और कोई कैरेक्टर नहीं है, मैं हूँ। तो आपको शाहरुख खान वाली फीलिंग आती है कभी कभी? वो अरे यार वो सच्चा प्यार नहीं है बाबा, वो सेलुलाइट का प्यार है। कौन प्यार में ऐसे करता है लड़की को देख के? हुआ है, वो करते हैं तब जब सिनेमा से बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं तो बच्चे करने लगते हैं। वो आंतरिक नहीं है, वो बाहरी है। जो ट्रू लव है ना, रोमांस है ना, वो बड़ा इंटरनल मामला है। पिक्चरों में देखते हैं वो नहीं होता, इसमें वो होता है जो जिंदगी में होती है, कि वो मन की बाहें फैलती हैं। वैसे मन की बाहें इसमें तो संजय जी की भी फैली है, मतलब पोस्टर में एकदम टाइटैनिक स्टाइल। ऊपर वाले ने कठपुतली बना दिया, मैं रखा पॉकेट में था, खींच कैसे। कोई और सवाल? हेलो हरीश जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब पिक्चर स्क्रिप्ट फाइनलाइज हुई और संजय जी आए हैं तो स्टार कास्ट कैसे फाइनलाइज की? हमने पंकज जी को जानते हैं कि वो हमेशा अपने कॉमेडी या नेगेटिव रोल के लिए जाने जाते हैं और संजय जी भी अपने कॉमेडी रोल के लिए जान जाते हैं। तो जब इन्होंने कहानी सुनी तो इनका क्या रिएक्शन था कि इन्हें ऑन स्क्रीन रोमांटिक रोल प्ले करना है? मुझे लगता है कि हम डायरेक्टर लोग एज ए एक्टर देखते हैं, मतलब इनको एज ए मतलब वैसा नहीं देखते कि ऐसा रोल करते हैं, और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उनको एज एन एक्टर देखें। हाँ, इमेज मतलब ऐसा ना कर दें कि वो फिक्स ना कर दें कहीं भी। तो जब संजय जी को मैं सुनाने गया था तो मुझे याद है कि इनके घर पे कुछ काम चल रहा था और बहुत लक्कड़ का ढूं ठा तो सर ने बोला सुनाओ, तो मैं सुनाने लगा थोड़ा तेज। फिर सर ने सबको बंद कराया, बंद करो। फिर मेरे को लगा कि चलो थोड़ा असर कर रही है। पंकज जी जब मिलने आए थे तो अब आप बोलेंगे जहन में कैसा था, तो हम चाह रहे थे कि हमें ना कैरेक्टर ऐसा दिखे जो एकदम जिसके अंदर दोनों रंग दिखें, दोनों रस दिखें, और वो संजय जी के अंदर हमें उस कैरेक्टर के लिए दिखे, जो कि बहुत ज़रूरी थे। सेम चीज़ हम पंकज जी के लिए भी कहना चाहेंगे। पंकज जी को मैं देखता था तो जैसे अभी अनुपमा ने बोला कि वो तमंचे और ये सब, तो ऐसा लग रहा था कि किसको लें, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तो संजय जी का है, क्योंकि संजय जी ने मुझे कहा अरे पंकज को क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ सर। फिर हमने सोचना शुरू किया, तो इसलिए उसका श्रेय तो खैर संजय जी को भी जाता है। फिर उसके बाद में अंशुमन जो था, हमें मेरे को पता चला कि अंशुमन इस तरह के कैरेक्टर करता रहा है, तो हमने किया। प्रीति, इस कैरेक्टर के आप देखेंगे तो लगता है कि ये कैरेक्टर इसके अलावा कोई कर नहीं सकता था। सबसे बड़ी कास्टिंग थी हमारे इसमें एकावली की, बिकॉज एकावली हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि प्रीति कौन करेगी और किरण कौन करेगी। तो एक दिन जब किरण हमारे पास आई रूम के अंदर, हम काफ़ी टाइम से ऑडिशंस कर रहे थे और हम चाह रहे थे कोई फ्रेश फेस, थोड़ा सा जिन्हें काम किया हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत इमेज ना बनी हो किसी की भी, जिसमें इस फिल्म से उनके एक अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये आई, जैसे ही कमरे में आई, तो मैंने इनको देखते ही लगा मुझे कि भाई किरण हमें मिल गई है। मैंने इमीडिएटली संजय जी को फ़ोन किया और कहा कि सर हमें शायद किरण मिल गई है, और फिर हम मिलने गए। तो इस तरह से रूपरेखा थी। और हम जब कहानी लिखते हैं तो सोचते नहीं, मेरे राइटर हैं साथ में एक आर्यन शाह, और स्टोरी मेरी है, तो हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था। लेकिन जब फिल्म आई तो अपने आप लोग प्लेस हो गए। फिर बत्ती साहब का कैरेक्टर आया, वो बत्ती साहब का जो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले था नहीं, लेकिन वो एक बार बंटी साहब ने मुझे किस्सा बताया कि एक हमारे ऐसा कैरेक्टर था, तो हमने डाला। तो फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि आप बत्ती साहब को देखिए, पर इन्होंने इतना खूबसूरत किया है, आप जब आप फिल्म देखेंगे तो आप प्यार में पड़ जाएंगे विजेंद्र जी के, मैं बता रहा हूँ, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की। देखिए, इसमें किस्मत का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं कलकत्ते में रहती हूँ। आई एम अ कैलकाटा एक्टर बेसिकली, और इट वाज अ मैटर ऑफ चांस कि मैं बम्बई में थी और मुझे फ़ोन आया इनके ऑफिस से कि आप आ जाइए मिलने, और बस फिर मैं वहाँ गई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज दिस से। इट आई थिंक लक हैज़ प्लेड अ रोल डेफिनेटली। अगर मैं वहाँ उस वक्त बम्बई में नहीं होती, शायद मैं नहीं जाती, शायद हमारी मुलाकात नहीं होती, और फिर पता नहीं ये रोल कौन करता, बट मेरा था, मुझे मिल गया। ऑल्सो जस्ट टू ऐड वन स्मॉल थिंग, ये हमारे सिर्फ हमारे देश में है ये। अगर आप दुनिया भर की फिल्में देखेंगे तो ये प्रोटोटाइपिंग नहीं होती है कि ये एक्टर सिर्फ रोमांस करता है। ये सब दिग्गज कलाकार हैं यार, मतलब स्टेज पे काम देख लो, कुछ ऐसे ऐसे किरदार निभा देते हैं जिसमें आप हीरो हीरोइन हम स्लॉट करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री की खूबी है या खामी है, जो कि बदल रही है अब। इसीलिए अब आप वेस्ट हॉलीवुड की फिल्में देखिए, हम लोग इतना देखते हैं, वहाँ पे टैरेंटिनो की फिल्म्स में बड़े स्टार्स छोटे छोटे रोल्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने इतनी खूबसूरत एक नदी की तरह ये फिल्म लिखी है, और हम लोग पिच टॉप्स हैं, वो नदी की तरह बहती है। और आई थिंक हमारी ऑडियंस अब लकीली कंडीशन हो रही है
कि हम अभिनेताओं को एज कैरेक्टर्स देखें वर्सेस स्टार्स? मेरा सवाल Do we have one more time for another question? Yeah, one more. Okay, one last question, please. बातचीत का सिलसिला तो बाहर भी चालू रह सकता है क्योंकि चाय नाश्ता सब एंड बातचीत. So you will have one to one. So last question, हाँ? मेरा सवाल संजय जी और पंकज जी से, जैसे टाइटल है अंग्रेजी में कहते हैं, तो आपको जब प्यार का इजहार करते हैं तो कौन से लैंग्वेज में कहने में ज़्यादा फीलिंग आती है, और शादी से पहले कभी किसी को कहा है? याद आता है कि शादी से पहले कुछ किसी को कहा हो? पहले आप. मैं हेलो हाँ, मैं जिनको प्यार किया वो मेरी पत्नी बन गई, शादी हो गई, उनको नहीं कहा है, कभी भी नहीं कहा है दोस्त. हम जब भी प्यार का थोड़ा सा भी सीन बनता था ना किसी लड़की के प्रति, तो मैं बोलता था शादी करेंगे. हाँ, तो हम सीधा सिंदूर टाइप जेब में रखते थे. तो हमारा वो हुआ ही नहीं कभी, क्या बताएं दोस्त. हाँ, अब जाकर ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे. प्यार जो चीज़ है ना, अगर कह के किया जाए, मिठाई कह के खरीदा जाता है, अगर रसगुल्ला देना. प्यार अगर कह के किया जाए तो शायद वो प्यार ना होगा. और जिस तरह के माहौल में हम लोग पले बढ़े हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही रिलेशन में ऐसा नहीं होता कि आप आई लव यू और ये सारी चीज़ें बोलते हैं. मैं अपने पापा को नहीं बोला कि पापा आज तक, अभी तक, अब वो रहे भी नहीं, कभी नहीं बोला ज़िंदगी में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. उस समय बोल लिया हो जिस समय उतनी अकल नहीं थी, लेकिन अकल आते आते जैसे पापा जी घर में आए आप इस साइड हो जाते थे. हम बोलना, हमें व्यक्त करना, इस भाषा को सिखाया ही नहीं गया है. प्यार मीरा ने भी किया था. प्यार चीज क्या है? सिर्फ बोल दे प्यार मतलब वही थोड़ी कि पेड़ के पीछे चक्कर काटो. प्यार जब आप घर में एक डॉगी पालते हो, उसके एक्सपायर होने पर भी आप उसको, उसकी जगह, खाली जगह को देखते हो. प्यार इज समथिंग एल्स. ऐसा, और मैं तो बसों में घूमता था तो बहुत सारे आंखों से बोला है मुझे तुमसे प्यार है, कई बार, कई जगह. और शायद नहीं, और वैसे भी ना ये बोलने वाला, मैं पिछले दिनों एक फिल्म कर रहा था, एक अमेरिकन डायरेक्टर था जॉन अपचर्च, तो उसने संवाद में ना सब कुछ बोलता था. आई एम एंग्री, आई हेट यू, आई लव यू. मैं बोला यार मैं एक्टर हूँ, तुम क्यों हेट में है, तुम्हारी आंखों में दिख जाएगा. नो पंकज, फॉर यूएस ऑडियंस यू हैव टू से इट. मैं बोला यूएस ऑडियंस, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये हमारे यहाँ प्यार व्यवहार में दिखता है, आपके जेस्चर में दिखता है, आपके बिहेवियर में दिखता है. वेस्ट में ज्यादा कला है प्रकट करने का, कि अपने बेबी को 3 बार शब्दों में आई लव यू बेबी नहीं बोलोगे तो बेबी चली जाएगी शाम तक. तो एक बेसिक फर्क है ये शब्दों में प्रकट करना. और सबरी ने राम जी को प्यार ही किया था कि चख के और रख ली थी, कि मीठे हैं उनके लिए रख लेती हूँ. तो व्यवहार में भी दिखना चाहिए प्यार, सिर्फ शब्दों में नहीं दिखना चाहिए. और यूएस की बात की तो यूएस में इनफैक्ट जब फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था तो वहाँ पे एक, और ये सच्चाई है, सर थे वहाँ पे, मानव थे, कि एक अमेरिकन आदमी खड़ा हुआ स्क्रीनिंग के बाद और उसने कहा कि मैं 20 साल से मेरी शादी हो चुकी है और मैंने अपनी बीवी को आई लव यू नहीं बोला है. ये फिल्म देखने के बाद आज रात को मैं घर जाके अपनी बीवी से आई लव यू बोलूँगा. सो इट्स यूनिवर्सल. इसीलिए वी गॉट कॉन्फिडेंट दैट द फिल्म रियली वर्क्स. एक दोस्त तुमने मेरे देखी अभी कुछ दिनों पहले, 25 साल हो गए थे शादी के, इंटरवल में कहता है यार इस पिक्चर को टैक्स फ्री करा दो यार. हर हस्बैंड को देखना चाहिए. और जब फिल्म खत्म हो जाती है, यार हम भी बहुत दिन से कहे नहीं गुरु. और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब से मैंने देखा मुझे लगा कि हम एक्टर्स को आजकल एक प्रोफेशन हो गया, तैयारी करो, ये बेचने, मार्केटिंग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. तो मैं सोच ही रहा था इस पिक्चर में, और मुझे वापस, मेरी भी बीवी का नाम किरण है, उससे दोबारा से प्यार हो गया है. और हाँ, ये क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं ना, जो सबसे करीबी दोस्त होता है, अरे इसको क्या बताना है, इसको तो मालूम ही है. आप आइए भाई साहब, आप क्योंकि ट्रेन में आए हैं ना, तो आप आइए. ये तो छोड़ो ना, दिल में बहुत बहुत करीबी है. तो ऐसा सा आप जिंदगी जीने लगते हैं. मोबाइल उठते ही व्हाट्सअप देखना, अरे कल उसको भेजा था तो उसने क्यों नहीं भेजा, इसने भेजा तो उसने क्यों नहीं भेजा, अरे ट्रैफिक और ये. जब आप घर पहुंचते हैं तो आप
इस तरह से घर पहुंचते हैं कि बस अब मैं सिर्फ मैं, तो आप भूल जाते हैं, लगता है अच्छा कल बोल देंगे यार, है तो। लेकिन जब से ये कोशिश जारी है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि इसमें सवाल तो बहुत दागे जाएंगे आप पर, आप कैसे हस्बैंड हैं, आप क्या, आप ना वही तो तैयारी कर रहे थे, तो एक अच्छा और प्यार हो गया कि अब हम एक दूसरे को थोड़ा पल लम्हा सबसे बचा के थोड़ा सा टाइम देते हैं। थैंक यू हरीश, जो तुमने ये फिल्म बनाई। मुझे क्या लगता है ना, जैसे दिलवाले दुल्हनिया के बाद ना करवा चौथ बड़ा पंजाब का त्योहार था। आफ्टर दिलवाले दुल्हनिया बिहार की औरतें पति को बोलने लगी अब जल्दी आइए चांद निकलने वाला है, उससे जल्दी आओ। हाँ, और वो चलनी लेके पति LIC एजेंट है, पीठ में गैस हुआ है, परेशान है, वो खड़ी है रात को। चलो खैर, नहीं, अपार्ट फ्रॉम मस्ती ये बड़ा सम्मान है, वो अद्भुत फिल्म है, मेरी भी पसंदीदा फिल्म है। इनफैक्ट मेरा प्यार उसी फिल्म के दरमियान शुरू हुआ था थिएटर में, दिलवाले दुल्हनिया। इस पिक्चर के बाद ना हर पति अपनी पत्नी को जाके वापस से बोलेगा, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू टाइप। तो ये ट्रेंड हो सकता है कि इसके बाद चालू हो, लेकिन अगर लोग देखें तब। हाँ, अब देखें तब। तो अपनी लव लाइफ रिसरेक्ट कीजिए, अपने मैरिजेस को रीबिल्ड कीजिए, या फिर ऑल फर्म अप कर दीजिए। 18 मई को जाइए देखने। एंड आई थिंक वील ब्रिंग दिस सेशन टू अ क्लोज हियर। लेकिन चाय नाश्ता कॉफ़ी पर बातचीत जारी रहे। आप लोग प्लीज़ रुकिएगा, विल डू अ फोटो ऑप। ट्रेलर के बारे में लोकेशन पे कितनी मस्ती की? बहुत, एक्चुअली संजय सर के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और बिकॉज ऑफ हिम हम लोग जब परफॉर्म कर पाए ना, आई थिंक द मेन रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही न्यू बनारस सो वेल। एंड हम लोगों ने सब गलियाँ देखी, हम लोगों ने इतना फन किया है ना, इतना फन किया, आई कांट इवन टेल यू, वी वर लिविंग लाइक अ फैमिली। संजय सर के कुक आए हुए थे, हम लोगों को खाना मिल रहा है घर का, एंड गलियों में जा रहे, खिचड़ी बन रही है, चिकन बन रहा है, अच्छा शॉर्ट देखेंगे चिकन खा लेंगे। सो ऐसा लगा नहीं दैट वी आर एक्चुअली शूटिंग और वी आर वर्किंग हार्ड। इट फेल्ट लाइक वी आर एक्चुअली ऑन अ वेकेशन और ऑन अ ट्रिप, जहाँ हम चिल करते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, शॉर्ट देख के आ जाते हैं। तो इट्स वेरी ईजी बिकॉज ऑफ आई थिंक पंकज जी एंड संजय जी फॉर श्योर। पंकज जी ने तो 3-4 दिन ही शूट किया है हमारे साथ, लेकिन संजय जी और हम लोग सब 3-4 हफ्ते रहे बनारस में पहले शेड्यूल में। और वो इतने फ़नी आदमी हैं कि उनके साथ आप अभी बात भी करेंगे तो कुछ ना कुछ मज़ेदार निकल ही जाएगा। और जैसा शिवानी ने कहा कि शूटिंग के दौरान हम सिर्फ शूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बनारस को इतने खूबी से जानते हैं। हम गलियों में जा रहे थे, लस्सी पी रहे थे, कचौड़ी खा रहे थे, लिट्टी चोखा खा रहे थे, ऐसी ओरिजिनल चीज़ें वहाँ की जो स्पेशलिटी है। सो इट बिकेम एन एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ दिस फिल्म इज़ नॉट जस्ट a landmark film for me as an actor, as an experience, life experience. It's a great, I'm blessed, I feel. I'm very grateful that I got a chance to work on this and with everyone. और मज़ेदार तो फिल्म बहुत है, और अगर लव स्टोरी मज़ेदार हो तो ही लव स्टोरी का इम्पैक्ट लंबा रहता है, क्योंकि आजकल ऑडियंस से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बहुत देर तक डील नहीं कर सकते।
जी सबसे ज़्यादा किसमें फीलिंग और अच्छा लगता है कि किसी को इज़हार करो तो कह के करो या फिर आंखों में दिखना चाहिए आपको? यार जैसा संजय जी ने कहा, मेरे पास एक कुत्ता है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है, और मैं इंसानों और कुत्तों को कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जब रात को मैं थक के घर जाता हूँ तो कभी कभी वो लेटा होता है, मैं उसके साथ लेट जाता हूँ और कुछ नहीं होता है क्योंकि वो बात नहीं करता मुझसे, लेकिन आई थिंक दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। एंड सिमिलरली बिटवीन ह्यूमन बींग्स आई डोंट थिंक बोलना हमेशा ज़रूरी है। कभी कभी आप जिसके साथ सबसे ज़्यादा शांत रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, सच्चाई से रह सकते हैं, दैट्स आई फील फॉर मी। लेकिन बोलना भी ज़रूरी है। यू नीड टू मेक द वुमन फील स्पेशल। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। आई थिंक सिर्फ एक्चुअली दोनों का साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप बोल रहे हो और आप मीन नहीं कर रहे हो, आपकी आंखों में दिखता है एंड इट डजंट हैव अ फील। आप सिर्फ प्यार करते हैं और इजहार नहीं करते हैं तो भी आपको लगता है अच्छा हाँ ये तो ठंडा है। सो आई थिंक दिस फिल्म इज अबाउट you have to actually, even if you love somebody, it should come from your heart, but you need to express it sometimes. I'm saying आप I love you मत भी बोलो, it's not about language. I love you easy actually बोलना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ थोड़ा कठिन है, तो वैसे कौन बात करता है। So most important I think to express it. It could be any gesture, but a person should feel that you know I am important in this person's life. So I think कभी कभी बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, आप किसी के साथ खड़े हो और ये दिख जाता है रोज़मर्रा में भी। और आजकल सोशल मीडिया पे बड़े जूते पड़ेंगे इसके लिए, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखते हो लोग अनाउंस करते रहते हैं प्यार प्यार प्यार, और कभी आप किसी को रियल लाइफ में देखोगे सिर्फ हाथ पकड़ेंगे, लेकिन वो एक छोटे से जेस्चर में आपको नज़र आ जाएगा दोनों के बीच की रिलेशनशिप वर्सेस शेयरिंग और सेइंग 100 थिंग्स और 100 पिक्चर्स अबाउट। समटाइम्स इट्स व्हाट यू फील एंड हाउ यू एक्सप्रेस इट। जैसा शिवानी ने कहा, बोलना हमेशा ज़रूरी नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। May 18th प्लीज़ देखिए। बहुत पसंद आई थी मुझे स्क्रिप्ट, और सच तो ये है कि स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत इंडियरिंग स्क्रिप्ट थी। आई मीन स्क्रिप्ट में ही बहुत प्यार था, लेकिन उसके बाद जब हमने शूट किया ना, जिस दौरान हमने वर्कशॉप्स किए, स्क्रिप्ट को भी बहुत डेवलप किया गया। तो मुझे तो ये कहानी पहले दिन से पसंद थी, और मुझे लगता है कि जो फिल्म बन के आई है वो उस कहानी से, उस स्क्रिप्ट से भी बहुत मज़ेदार। देखिए संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी के साथ आप काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज ख़ास करके संजय जी जो है ही इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन। और हम लोग तकरीबन 30-35 दिन थे बनारस में, और हमने खूब इन्जॉय किया पूरे प्रोसेस को। एक तो हमारा इंटरेक्शन जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। हम लोग हर वक्त साथ ही रहते थे, हम लोग चारों, अंशुमन, शिवानी, मिश्रा जी और मैं। और हम लोगों ने सेट पे खाने भी बनाए हैं। मुझसे तो उन्होंने खूब खाना बनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बंगाल से हो, हमें बंगाली खाना बनाओ। तो अक्सर मैंने जो है मछली बना के इन्हें खिलाया, और एक फैमिली की तरह ही थे हम लोग। ये बड़ी क्लीशे लाइन है, बहुत लोग बोलते हैं वी आर लाइक अ फैमिली, लेकिन हम वाकई में वी वर लाइक अ फैमिली। और बहुत मज़े किया हमने। और जैसे कि मैंने कहा कि जो वर्कशॉप का प्रोसेस था ना, हमारे डायरेक्टर ने भी हमें जिस तरह से गाइड किया, so there was a very deep sense of warmth and closeness amongst the co-actors, I think, and that is reflecting in the film. Thank you so much. बहुत मज़ा आया। अब ये तो फिल्म ही मैंने इसलिए किया कि संजय भैया इसके नायक हैं, संजय मिश्रा गुरु हैं हमारे, और वो रोमांस कर रहे हैं, मैं भी रोमांस कर रहा हूँ। 2 डाल दे 2, मैं भी रोमांस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने फिल्म किया। पहली बार मैं, लोग मेरे प्यार में पड़ेंगे, डरेंगे नहीं मुझसे। देखो मैं जो भी करता हूँ बड़ी ईमानदारी और दिल से करता हूँ। इसमें भी आपको मेरे वाले किरदार से, छोटा है, बहुत छोटा रोल है मेरा, मुश्किल से 3 सीन है, बट वो उसका असर बहुत बड़ा है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, तो मैं सिर्फ इसलिए किया था। आई एम श्योर कि लोग मेरे सीन को बहुत याद रखेंगे, सिनेमा हॉल से निकलते हुए याद रखेंगे। नहीं कहा कभी नहीं। हम भारतीय संस्कृति में प्यार व्यवहार में दिखता है, जो मैंने अंदर बोला। कहने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत वेस्ट में पड़ती है। तो बच्चे स्कूल से आते हैं, हम वेट करते हैं कि आ जाएं तभी खाएंगे। 2 घंटे 1 घंटे इंतज़ार रखते हैं कि वो आ रहे हैं, फलाना मौसी आ रही है, पत्नी आ रही है, तो रुक जाओ, आ जाए तब खाएंगे। वो प्यार है, वो इंतज़ार, वेटिंग जो है ना, तो हमारे
पद्धति में थोड़ा उल्टा है, बोलने की ज़रूरत है नहीं, आंखों में दिखता है। काफ़ी कुछ आनी है, काफ़ी कुछ आना है अभी। ड्राइव आएगी, काला आएगी, फेमस आएगी, इसके बाद हरजीता आएगी पंजाबी फिल्म, फिर वेब सीरीज आएगी मिर्ज़ापुर। तो 5-6 चीज़ें लाइनअप है। अब थोड़ा वेट कर रहा हूँ, अब थोड़ा आराम से करूँगा। नहीं, मुझे ये सब मैं फिल्में देखता ही नहीं हूँ। हाँ, और कपल वपल अभी तो अनुष्का उनकी शादी हुई, वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं यार। हर पति पत्नी सुंदर अच्छे होते हैं। बॉलीवुड ही क्यों, पूरे हमारे मुल्क में जितने पति पत्नी हैं सब सुंदर हैं। वो चाहे श्रमिक हो, मिल मजदूर, मिलों में काम करते हुए कोई औरत और मर्द हो, हम जानते हो, हमने सुंदरता को ना और खूबसूरती को ना, ये बॉलीवुड कपल, ये कपल एक बाहरी रूप में देखते हैं। असली खूबसूरती जो है ना, बड़ा इनर है बाबा, बहुत आंतरिक है। एक पति पत्नी किसान खेतों में काम करता है, उसकी पत्नी काम करती है, उनसे सुंदर कोई नहीं होता। डिजाइनर कपड़े ही खूबसूरती के मापदंड नहीं होते हैं, सब ब्रांडिंग है। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखता हूँ। मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ, मैं वीडियो चैनल नहीं देखता हूँ, और मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव हूँ। तो ये चीज़ें आप देखोगे ना तो परेशान हो जाओगे, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, देखो यार, हम स्त्रियों के साथ भेदभाव ना हर स्तर पे कर रहे हैं और 1000 सालों से कर रहे हैं। हमारी फिल्म भी वही कहती है कि आपके पास जो स्त्री है, जो काउंटर पार्ट है, पत्नी है, वो बच्ची हो, को वर्कर हो, आपके वर्क प्लेस की कोई महिला हो, उसकी कद्र करो, इज्जत करो। रही बात बॉलीवुड की, ये सब कास्टिंग काउच की, तो मुझे लगता है वो तो खैर महिलाओं के साथ हम हर सेक्टर में अच्छा बर्ताव नहीं ही करते हैं। तो ज़रूरत है पुरुषों को, बच्चों को ना पढ़ाने की, संवेदनशील बनाने की। बच्चे हमारे संवेदनशील हो गए तो हमारी बच्चियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। थैंक यू, बहुत प्रवचन हो गया। ए कमल जी, ट्रेलर की बात करें तो काफ़ी अच्छा ट्रेलर है, काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहे हैं आप ट्रेलर में, तो जवानी के दिन याद आ गए। सबसे पहले तो आप लोगों को ये ट्रेलर अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम देने के लिए। और प्यार और उमंग और तरंग और मस्ती किसी उम्र की बंधन में नहीं बंधी है। ये हमेशा से हमेशा के उम्र के लिए खुली हुई चीज़ है। इससे इंसान ज़िंदा रहता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो मज़ा आया ये फिल्म वाकई में। इतना आंखों देखी कड़वी हवा, ढूंढू जश्चिल एंड गोलमाल और धमाल, इसके बीच में एक ब्रीज है, फ्रेश ब्रीज है, अच्छी फिल्म। पत्नी का क्या रिएक्शन था जब जाना उन्होंने कि आप रोमांटिक पिक्चर कर रहे हैं, एक रोमांस करते हुए नजर आएंगे? मज़ेदार बात यह है कि इस फिल्म में जो मेरी पत्नी का नाम है किरण, वो मेरे रियल लाइफ पत्नी का भी नाम किरण है। ये फिल्म हर हस्बैंड वाइफ इंटरवल तक यही होता रहेगा। देखो यही, देखो ये सेम टू सेम तुम्हें ही देख के लिखा है, ये देख रहे हो, हर वाइफ बोलेगी अपने हस्बैंड को। और पिक्चर देखने के बाद वाइफ कुछ चेंज पाएगी हस्बैंड में, हस्बैंड कुछ चेंज पाएगा वाइफ में। या दैट, ये फिल्म का मजा है वही है। अगर हम प्यार की बात करें और कपल की बात करें तो बॉलीवुड में ऐसे कौन से दो अच्छे जोड़े हैं जो आपको लगता है बहुत प्यार है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं बॉलीवुड की जोड़े की? बॉलीवुड में जोड़े अगर हो गए ना गुरु, तो वो प्यार का मामला लड़ जाएगा कि बॉलीवुड में मैं वहाँ क्यों जाऊँ। मेरे माता पिता ऐसे दो जोड़ी हैं
जिन्होंने कभी बच्चों को ये पता नहीं चलने दिया कि इतनी तनख्वाह में वो कैसे हमें पाल ले गए, कैसे दूध पिला ले गए, कैसे मटन भी खिला दिया, कैसे फिल्म भी दिखा दिया और एक जगह तक खड़ा कर दिया। उन दोनों का एक अजीब सा बंधन, मेरे माता पिता, मुझे वो बहुत बेहतरीन लगते हैं। इसको बॉलीवुड हॉलीवुड में मत जोड़ें, कोई एक ऐसा रिश्ता जो आपको, मेरे माता पिता का रिश्ता। हाँ, बनारस शुरू से मेरे करीबी शहर रहा है, मेरे दिल में रहा है, मेरे में रहा है। वहाँ काम करना एक अपने आप में एनर्जी होती है, चाहे वो मसान हो, चाहे या ये पिक्चर हो। खुशकिस्मत एक्टर हूँ कि वो स्टेज मुझे मिलता है बनारस, तो वहाँ काम करने का एक अपना अलग मज़ा है और मैं तुरंत बनारसी हो जाता हूँ, तो वो पिक्चर में दिखता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं उसको। एक और सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में जिस तरह से सरोज खान जी ने बयान दिया है काशिम का उसको लेकर कि उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में होता है, लेकिन ये एक लड़की का कॉल है कि उसे उस सिचुएशन में जाना है कि नहीं, और पॉलिटिशियन या नेता हमेशा बॉलीवुड को ही ना टारगेट किया जाए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन इंडस्ट्री में भी होता है। आपका क्या पूरा व्यू है? देखो, मैं इन प्रतिक्रियाओं पर क्रिया मतलब देता नहीं हूँ, इन क्रियाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना संसार है, तो कौन क्या कहता है मेरे लिए कभी वो इम्पोर्टेंट रहा नहीं। सिर्फ हमारे ही इंडस्ट्री में क्यों यार, हर तरफ महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, हर तरफ हर मर्द की इज्जत होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए जो इज्जत के काबिल है। सिर्फ महिलाएं क्यों, हर एक बच्चों की इज्जत होनी चाहिए, आपके ज़मीन की इज्जत होनी चाहिए, आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह की इज्जत होनी चाहिए, सिर्फ हर एक की। मेरा ऐसा सोचना है। मैं बहुत बनाई हुई चीज़ों पर सोचता नहीं, बहुत सी बनी बनाई चीज़ें तो शायद नहीं सोचता, इतनी अकल नहीं है मुझ में। थैंक यू सर।